हाँ जी बच्चे, सामने अभी हमने केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा था। मैं उसी के बाद जस्ट एक चैप्टर और स्टार्ट करा रहा हूँ। पहले मैंने रिफ्लेक्शन बोला था, लेकिन नहीं, उसको बाद में करते हैं। पहले हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे अभी तक जो पाए गए हैं 118 एलिमेंट पाए गए, आपने पहले पढ़े थे। अगर हम इनकी एक एक की स्टडी करने बैठ गए, 118 की 100, और हमें पता नहीं अभी और भी पाए जा सकते हैं। अगर एक एक एलिमेंट की स्टडी करने बैठ गया यार, मैं तो जिंदगी निकल जाएगी याद करने में, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थोड़ी है, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, और एक एलिमेंट की अगर एक एक प्रॉपर्टी को मैं ध्यान रखूंगा तो कभी याद ही नहीं कर पाऊंगा। बड़ा मुश्किल काम है यार ये तो अगर किसी की आवाज आ गई तो देख लेना। बहुत आवाज आ रही है आज। बोल के दिखाओ कोई सा। तो भाई, ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूँ आज, ऐसे हमारे पहले के साइंटिस्ट भी सोच चुके हैं कि बड़ी मुश्किल वाली बात है एलिमेंट्स को, अगर एक एक चीज, एक एक एलिमेंट को हम पढ़ने लग गए तो फिर तो यार हमारी तो वैसे बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम याद कैसे करेंगे यार। तो कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन बनता है, मतलब जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको क्यों ना एक अलग रख दें, और फिर हम उस केवल एक की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, सभी की प्रॉपर्टी एक सी होगी। जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी तो सारे एलिमेंट्स जो मेटल है वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो क्लासिफिकेशन आज से नहीं, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, चलो ये तो आपने बहुत छोटा क्लासिफिकेशन करा, मेटल, नॉन मेटल, मेटल। इसके बाद और भी डीप थोड़ा सा पढ़े तो और भी क्लासिफिकेशन होता है। मेटल्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। तो वही साइंटिस्ट लोगों ने कई समय पहले से ही ये क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मुझे अपना सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मुझे आसानी हो जाए हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने में। जो पहले मुझे 118 एलिमेंट पढ़ने पड़ रहे हैं वो अब केवल 10 से 12 ग्रुप में खत्म हो जाए। 10-12 मैं पढ़ सकता हूँ, 20 तक पढ़ सकता हूँ, 25 तक पढ़ सकता हूँ, 118 नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए साइंटिस्टों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी अपनी मेहनत करी, कोशिश करी। कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं हुए उन्हीं की बदौलत आगे बातें बढ़ी, तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनका भी हमें कंट्रीब्यूशन पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आज इस चैप्टर में मैं यही बताने वाला हूं आपको कि किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। मेनली 4 टॉपिक है बस, 5वां टॉपिक है नहीं। पहला टॉपिक डॉबर्नर्स ट्रेड्स, दूसरा टॉपिक, दूसरे पहले साइंटिस्ट आए थे डॉबर्नर्स, दूसरा आए थे न्यूलैंड, तीसरा आए थे मेंडलीव, एंड फोर्थ आए थे नील बोर्स। बस ये 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, चैप्टर खत्म। आज जो हम पढ़ते हैं वो बोर्स टेबल है, नील बोर्स की। किसकी? नील्स बोर। जो आज हम पीरियोडिक की जो क्लासिफिकेशन हुआ है आपके सामने लग रहा है, मैं दिखा दूंगा अभी प्रोजेक्टर पे आपको सबको। तो ये नील बोर्स ने क्लासिफिकेशन दिया था। जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो मैं प्रोजेक्टर खोल के रख दूंगा सामने, आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो बेसिकली हम लोग सभी एलिमेंट को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि केवल हमारे कुछ ग्रुप बन जाए, और एक ग्रुप में जिन भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है वो सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ जाए। मैंने 4 ग्रुप बनाए, तो उन 4 ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी वाले ग्रुप हो गए। तो जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक ग्रुप में आएंगे, जिनकी प्रॉपर्टी और तरह से सेम है वो दूसरे ग्रुप में आएंगे, जिनकी प्रॉपर्टी कुछ और तरह से सेम है वो 3 ग्रुप में, यानी सेम एलिमेंट वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आते चले जाएंगे। हम लोग इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना चाहते थे। तो आज मैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन बता रहा हूं जिसका नाम है डॉबर्नर्स ट्रेड्स। लिखिए हेडिंग, पहले लिख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट, देयर आर 118 एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन में आज डॉबर्नर्स खत्म करेंगे, हाँ कल न्यूलैंड खत्म करेंगे, 2 दिन मेंडलीव, 1 दिन पीरियोडिक, 4 से 5 दिन लगेंगे। ग्रुप इसमें तो 18 है, देखो 18 लाइन जाएंगी तो मैं ये 1 2 3 4 ऐसे, चलो बात की बात अभी जब पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन, जानते हैं हम उन्हें आज, नोन की एनओडब्ल्यू, नोन एट प्रेजेंट, एंड it is very difficult और ये बड़ा मुश्किल भरा काम है, and it is very difficult to study the properties of these elements। भाई अगर हम इसकी 1 by 1 सेपरेटली लिख लीजिए,
it is very difficult to study the properties of all the elements separately, all these elements separately. बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई, सभी एलिमेंट को अगर हम पढ़ेंगे अलग अलग तो भैया जिंदगी निकल जाएगी हमारी, तो जिंदगी बिना तो कई साल लग जाएंगे याद करने में, है सेपरेटली, फुल स्टॉप. सो तो इसी वजह से हमने क्या करा, सो देयर इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, सो देयर इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ताकि जो मुझे सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ने पड़े थे वो अब एक छोटे से पार्ट में सिमट के रह जाए. ठीक है, सो देयर इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. डॉबर्नस ट्रेट्स, DOBERNERS, वो भी ऐसे ही कहते होंगे, है ना. बस, अच्छा मम्मी गंदे नाम रखती है बस. अरे यार अपने वो है यार, चाइना में तो जिनजांग होता है पता. ठीक है, बस बस बस, जिनजांग जो भी है, कटोरी कटोरी गिरने पे जैसी आवाज आती है. ठीक है, डॉबर्नस ट्रेट्स. अब सुनो भैया, ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एक स्टेप उठाया क्लासिफिकेशन करने का. हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाई, गलत हो गए, मगर ये गलत हुए तभी तो और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना काम करा, रिसर्च आगे बढ़ाई. तो ये नहीं होते तो शायद वो भी ना होता. इन्होंने शुरुआत करी तो इनका तो उतना ही कंट्रीब्यूशन माना जाएगा अहम जितना आज हम पढ़ते हैं बाकियों को. आवाज नहीं. हाँ, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोलते हाँ, बट इसलिए पढ़ते हैं कि कभी तुम ये ना सोचो जो एक मिनट आवाज नहीं यार, हमने गलत वाला इसलिए पढ़ा, उन लोगों ने गलत करा फिर उन्हें तो ठीक किया गया, उनमें तो अमेंडमेंट किया गया. गलत कोई नहीं है पूरी तरीके से, कुछ लोगों ने गलत करा फिर उसी को ठीक करके अमेंडमेंट किया गया, फिर गलती निकली फिर उसी को और ठीक किया गया. यानी ये टीम वर्क था. बस जो बाजी कौन मार गया, आखिरी वाला. समझ गए ना, बोल गया पर देख गुस्सा आ रहा, पढ़ने लिखने का काम नहीं है, मुझसे करवा लो बस. अब देखिए, तो ये डॉबर्नर्स ने क्या करा, बात सन 1829. इन्होंने पहला एलिमेंट कब दिया, ये कब दिया अपना ये स्टेटमेंट, देख लो ब्रैकेट में 1829 साल भी याद रखना उनसे. ठीक है, सुनो पहले पूरी बात सुनो, बोल मत. बताना मुझे तेरी आदत है. सुनो, ये साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने क्या पढ़ा, यार ये जो मेरे पास इतने सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, तो क्यों ना मैं इन सभी एलिमेंट को एक साथ रख दूं और उस एलिमेंट के जो एक साथ रखूंगा उसको कहा जाएगा ग्रुप. तो अगर आपसे कोई आज के बाद पूछेगा ग्रुप क्या है, तो ग्रुप क्या है, वो होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं. मैंने बोला ग्रुप नंबर 1, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम. तो उन्होंने क्या करा, कुछ एलिमेंट्स दिखे और क्या देखा कि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उनको एक ग्रुप में रखा. और कितने एलिमेंट उठाए, केवल 3, केवल. यानी उन्होंने 3-3 के एलिमेंट के ग्रुप बनाए. क्या बनाए, ये जो ट्राइड्स है ना, इसका मतलब है 3. ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, यानी 3 एलिमेंट का ग्रुप. डॉबर्नर्स, ये सरनेम नहीं है इसका, ये सरनेम नहीं है इसका, ये इसका पूरा नाम दिया गया जो उसने बनाए थे, 3 ग्रुप बनाए थे ट्राइड्स. 3 क्या बनाया, उसने ये देखा अगर हम एलिमेंट्स को, सुनना मेरी बात, अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखेंगे, अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखेंगे, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में, यानी मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है. भैया सबसे ज्यादा मास, सबसे कम मास सी का था, फिर ए का था, फिर बी का था, तो मैंने उनको क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखा, केवल 3 एलिमेंट को. कौन से 3 एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टी
तो मैं उन्होंने क्या बताया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन द पेयर ऑफ थ्री, ठीक है, क्या उन्होंने क्या कराया, दोबारा सुन लो, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, उसके बाद बता दिया, तो जो बीच वाला एलिमेंट का मास होगा वो पहले और दूसरे वाले के मीन एटॉमिक मास के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर C का मास 10 है, B का मास 20 है, तो A का 15 होगा। 20 प्लस 10 अपॉन 2 15। उन्होंने मुझे क्या बताया कि जब हम सेम एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी सेम एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को तीन तीन के ग्रुप में लूंगा और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखूंगा, तो जो बीच में एलिमेंट आएगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मीन एटॉमिक मास के बराबर होगा। और इसलिए, और यहां पर ग्रुप कितने एलिमेंट का था, केवल 3 एलिमेंट का था, तो उन्होंने इस ग्रुप का नाम दे दिया, समझ में आया क्या लिखा। तो डॉबर्नर्स ने जो अपना क्लासिफिक, अब देखो ना, अब मुझे केवल ये पढ़ना पड़ेगा, मैं इसको पढ़ लूं बस, मुझे प्रॉपर्टी दिख गई। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुझे एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उनके एटॉमिक मासेस के बीच का रिलेशन बताया। भाई ये जो प्रॉपर्टी आई वो किसके वजह से आई, उनके एटॉमिक मासेस को बढ़ाने रखने पर। तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, लेकिन फेल हो गए बेचारे। क्यों हुए बताएंगे, पहले लिखते हैं इसके बारे में। क्या, रिपीट कर रहा हूं, तो अगर हमने 3 एलिमेंट उठाए सेम ग्रुप वाले, सेम ग्रुप का मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो जो, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रख दिया, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के मीन एटॉमिक मास के बराबर होगा। क्लियर है, शुक्रिया, क्लियर है नंदन? हाँ, मीन क्या होता है, दोनों का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो A प्लस C अपॉन 2, ठीक है, B। आप समझ में आया? तो लिखिए इसमें, डॉबर्नर्स लॉ क्या था, ये लॉ, अकॉर्डिंग टू डॉबर्नर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स, बस सीधा सीधा मेन बात पाएंगे, बकवास कुछ नहीं लिखेंगे, छोटा चैप्टर, आसान चैप्टर। अकॉर्डिंग टू डॉबर्नर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स क्या होते हैं, 3 के एलिमेंट के ग्रुप, ठीक है। उन्होंने 3 एलिमेंट ऐसे उठाए जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो उस ग्रुप का नाम दे दिया ट्रेड्स, और उनको कैसे रखा फिर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बीच वाले का मास पहले और दूसरे तीसरे के एटॉमिक मीन के बराबर आ रहा था। लिख लो, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, when elements are arranged, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, comma, group of 3 elements, groups of 3 elements, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, लिख लो ब्रैकेट में ट्रेड्स, TRIADS, क्या कहेंगे इनको, ट्रेड्स, 3 एलिमेंट के, 3 वाले कोई कहेंगे ट्रेड, याद रखना, कभी 4 वाले को बोल दो, 5 वाले को, इसको बोलेंगे। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स having similar chemical properties are obtained, having similar chemical properties are obtained, अगर हम बना लेते हैं कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी और बढ़ते क्रम में रख दिया एटॉमिक मासेस को, तो प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन, ऑब्टेन करने के बाद द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ऑब्टेन कर लिया तुमने, ग्रुप बना लिया 3 का, सेम प्रॉपर्टी ऑब्टेन हो गई, तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी, कैसे चेक करी वो हम बताऊंगा अभी। तो उन्होंने क्या देखा, क्या बताया, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का, इसे मत उतारना कोई भी, अभी एग्जांपल दूंगा। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड being equal to the मिडल, क्या कर रहा है, मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड
cat being equal to the जर्मन साइंटिस्ट है, याद रखना, केमिस्ट, बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द किस किसके अर्थमेटिक मीन ऑफ द arithmetic mean of the other two elements, atomic masses of the other two elements, arithmetic mean of the atomic masses of other two elements, खत्म। अब एग्जांपल फेल क्यों हुई, तो क्या बताया डॉबल से, जरा बताइए हर्षित। हाँ हाँ बेटा, किसको, एटॉमिक मासेस के, पहले का और तीसरे का, बीच वाले के मीन के बराबर है, मीन के बराबर आएगा। अब नहीं क्या बताया मैंने सर, आपने बताया कि जो दो विनियर थे, इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, एक ही जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी एक ही जैसी थी, और उन्होंने जो बीच वाले का एटॉमिक मास था वो उन दोनों के फर्स्ट और थर्ड के मीन के बराबर था। हाँ, बस उनको कैसे रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो अब भैया कुछ इन्होंने बनाए, हमें दिखाया प्रूफ करके। तो सबसे पहला उन्होंने एक ग्रुप बनाया, पहला ट्राइड क्या बनाया, एल्कलाइन मेटल ग्रुप। किसका बनाया भैया, देखिए इसके, सुन लो पहले मेरी बात, पूरी बात पहले सुनेंगे। इन्होंने इसके अंदर एलिमेंट लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट लिए, तीनों के तीनों कैसे मेटल है, एल्कलाइन मेटल है, सेम ग्रुप में आते हैं। क्यों आते हैं, रीजन क्यों लिए, सिमिलर प्रॉपर्टी लिखे। पहला रीजन क्या था, रीजन क्यों लिया, मतलब समझ लो पूरा, क्यों लिया इनको, ऑल आर मेटल्स। पहली बात तो सबके सब क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी तो मैच हो गई, ऑल आर मेटल्स। क्यों लिया उनको, ये भी तो बताया हमने, कहा आपने इन तीनों को क्यों लिया जी, उन्होंने बताया ये एल्कलाइन मेटल ग्रुप है भैया, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। मैंने कहा कैसे, उन्होंने बताया फिर कि इसलिए लिया क्योंकि सभी मेटल्स थे, ठीक है, सभी आपको पता है, और रिएक्ट विद वाटर, ये सभी अभी अपने मेटल में पढ़ा है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, लिख लीजिए, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाई एंड हाइड्रोजन गैस, पढ़ा जाता अभी, सभी एल्कलाई बनाते हैं, एल्कलाई एंड H2 गैस, याद है ना, Na+H2O gives NaOH, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, याद है ना, ठीक है। तीसरी क्या है, सभी की वैलेंसी 1 है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की वैलेंसी क्या है, +1, सब लूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो तीनों क्या है, मोनोवेलेंट। जिसकी वैलेंसी 1 होती है ना उसको मोनो कहते हैं, मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था, डाईवैलेंट, मोनो, ट्राईवैलेंट, कोवैलेंट, याद है सुप्रिया। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है, कोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2, ट्राईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3, पढ़ाया 9th क्लास में, सब कुछ बता दूंगा मैं, होने वाला स्टार्ट मंडे से, ठीक। अब तो इसने 3 को लिया, अब क्या करा, बना के दिखाया, कैसे, एलिमेंट्स, सुनते ना पहला ट्राइड्स, ये फेल क्यों, फिर वो बताऊंगा, एलिमेंट्स, सिंबल्स, एटॉमिक मास। पहला देखो, लिथियम सबसे कम है तो इसको सबसे ऊपर लिखा, उसके बाद आता है सोडियम का मास ज्यादा, तो सोडियम का, फिर सबसे ज्यादा मास पोटेशियम, अरे लिथियम ही लिख लो ना पूरा से, तो लिथियम सिंबल Li, Na का सोडियम सिंबल Na, पोटेशियम का POTA SSIUM सिंबल K। अब आपको पता है लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का लिख लीजिए 39, ठीक है। अब देखो हम वेरीफाई करते हैं रिजल्ट नाउ, इसके अकॉर्डिंग क्या था, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, भैया जो बीच वाले का मास है वो इन दोनों के सम के 7 + 39 डिवाइड बाई 2 यानी 46 23 के, हैंस वेरीफाइड, सही हो गया। आगे नहीं आ गया, देखो हो गया मैच भैया, पहले और दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन बीच वाले के बराबर आ गया, यानी हम लोग बड़े खुश भाई, यार ये तो मजा आ गया, हमें तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिख गई है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, ठीक है। तो चलो भाई, भैया होशियार बालक बैठा था, मैं तुम्हें बता रहा था, एक होशियार बालक आया, भैया एक ही बनेगा क्या,
और नहीं बनने क्या है, तो एक में करके दिखा दे, एक आधा एग्जांपल और दे दो। अच्छा चलो, मैंने कहा ठीक है, एक आधा एग्जांपल और ले लो, कोई बात ना। उसने एक और ग्रुप बना के दिखा दिया। उसने क्या करा, एक और ग्रुप आपके जो उन्होंने बनाया एल्कलाई अर्थ मेटल ग्रुप, एल्कलाई। अब दूसरा नंबर का एग्जांपल दो, दूसरा क्या बनाया उसने, एल्कलाई अर्थ मेटल ग्रुप। दूसरा क्या लिया भैया, एल्कलाई अर्थ मेटल ग्रुप। इसमें इसने लिया एलिमेंट कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम। कैल्शियम लिख लो, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, बताऊंगा अभी। ये तीन एलिमेंट लिए भैया, क्या लिए, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। कैसे, तीनों के तीनों, पहली बात तो मेटल थे, क्या थे, मेटल। तीनों के तीनों के जो ऑक्साइड थे वो नेचर में एल्कलाइन थे। कैल्शियम ऑक्साइड पता होगा आपको, मेटल बेसिक नेचर होता है ना, ठीक है। ऑक्साइड्स बेसिक होते थे इनके सेम, और तीनों के तीनों की वैलेंसी कैसी थी, दो डाई वैलेंट, मतलब +2 वैलेंसी, लिख लो प्लस है। हाँ, अब एग्जांपल लिख लीजिए कैल्शियम। अब देखो इन्होंने क्या करा, एलिमेंट लिया, ये दूसरा बन रहा है कैल्शियम, फिर कैल्शियम से ज्यादा मास आता स्ट्रोंटियम, और थर्ड वन इज बेरियम, सिंबल Ca, सिंबल Sr, सिंबल Ba, ठीक है। स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, बेरियम लिख लीजिए। 40, 88, 137। कैल्शियम का 40 पढ़ा होगा आपने, 88, 137। अब एटॉमिक मास ऑफ Sr मतलब स्ट्रोंटियम का किसके बराबर होना चाहिए था बेटा, 1 पहले और तीसरे के, 40 + 137 डिवाइड बाय 2, जरा देखो कितना आ रहा भैया, 88.5, जो कि सिमिलर है किसके, 88 के। देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 88.5 आ रहा है, लेकिन जो कि सिमिलर किसके है, 88 के। हमने कहा चलो ठीक है चल जाएगा, ज्यादा अंतर ना, मान ली तुम्हारी बात। एक एग्जांपल दे दो बस। उन्होंने कहा मुझे तो मैं सेटिस्फाई हूँ, तभी तो तुम्हारी मार्केट में छोड़ी देंगे हम। चलो दूसरा ग्रुप बना दिया हमने, ये भी मान लिया सही है काफी हद तक। पहले तो बिल्कुल सही आ गया, दूसरे में थोड़ी सी क्या पता हम लोगों ने थोड़ा बहुत पॉइंट नीचे का कम मान रखा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो उसने एक ग्रुप और बना के दिखा दिया अपनी बात साबित करने के लिए। हाँ, एक ग्रुप और बना दिया, इसको उतारो। तीसरा ग्रुप क्या बनाया, बस खत्म करेंगे पे। हाँ, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड्स नेचर में क्या होते हैं, एल्कलाइन। देख लो एल्कलाइन नेचर में कैसे होते हैं, एल्कलाइन मतलब बेसिक। खत्म होने वाला है जी बस ये, समझ में आ रहा है सुप्रिया, पहली क्लासिफिकेशन कैसे हुई। हाँ, अब तीसरा क्या लिया उन्होंने, एक उन्होंने कहा मेटल, मेटल के ही बताओगे, नॉन मेटल के बता दो, ठीक है जी। तो उन्होंने एक ग्रुप उठा लिया, हेलोजन ग्रुप। मैं लूलू आदमी, हेलोजन ग्रुप। तीसरा क्या उठा लिया, इसमें क्या लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी, क्यों थी तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों के तीनों नॉन मेटल्स थे। एन मेटल लिख दिया, समझ जाए, नॉन मेटल। तीनों के तीनों पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। टू फॉर्म, पढ़ा होगा, Cl को H2O के साथ करोगे तो HCl बन जाता है ना। और तीनों के तीनों की जो वैलेंसी है बेटा वो है 1, -1, क्योंकि लूज करते हैं, मोनोवैलेंट है। चलो ऊपर लिखा क्लोरीन को, क्या, क्योंकि सबसे कम कौन है एटॉमिक में, क्लोरीन। फिर आता है ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 35.5, 80 और 127। तो जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास था वो किसके बराबर होना चाहिए था, पहले दो, तीसरे और पहले के सम के डिवाइड बाय 2। और हमने चेक करा तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा था बेटा कितना, इसका मास आ रहा था 81.2 सॉल्व करके, लेकिन था कितना उसका मास, 80। कितना था, पहले उतारो यहां तक। हाँ सुन तो दे,
अब क्या हुआ भैया, हमने देखा पहले वाले में बिल्कुल सेम आया, कोई ऐतराज तो है ही नहीं। दूसरे वाले में हल्की सी गलती आई, माफी कर दी। तीसरे वाले में तो और थोड़ी सी गलती आ गई, ये भी हम टॉलरेट कर लेंगे कि भैया टॉलरेंस ले लेंगे इसकी भी, क्या बर्दाश्त कर लेंगे इसकी भी। अरे जब वो और बना के दिख रहा है तो यार तो गलती बढ़ती जा रही है, यानी उसकी बात बताइए गलत होती जा रही है। ये तो कम एलिमेंट ज्यादा मास वाले लेंगे, वो था फेल हो गया वो। यानी वो ये केवल 3 ही ट्रायड्स बना पाया बस, इसके बाद वो और किसी को ऐसे अरेंज कर ही नहीं पाया, और एलिमेंट वो और ट्रायड 3-3 के ग्रुप बना ही नहीं पाया। यहां भी तीनों में भी हमने सही क्यों मान लिया, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। आगे जब और बनाने की कोशिश करी तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आ गया। चलो यहाँ तो 1.2 का आ रहा है बस, आगे और बड़ा बड़ा डिफरेंस आ गया, तो हमने ये बात गलत साबित कर दी कि नहीं जी ये प्रॉपर्टी तो गलत है, ये तो एक मैच कर गई बाय चांस, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ रिलेशन, क्या तभी आपने ये करा है, लेकिन ये नहीं है, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो फेल लिमिटेशन क्या है कि दे कुड ओनली फाउंड 3 ट्रेड्स, वो केवल 3 ट्रेड्स बना पाए थे, बाकी और बचे कुछ एलिमेंट को वो अरेंज नहीं कर पाए थे, तो वो यहां पर फेल होके अपने घर को चले गए वापस। लिख लीजिए लिमिटेशन, हेडिंग डाल के उसको उतार के लिमिटेशन लिख लीजिए। He failed to arrange या his classification was failed to arrange, कुछ भी लिख लो, failed to arrange all the then known element, उस समय जितने भी एलिमेंट्स पाए गए थे, उस समय कम था, अभी तो 118 है। He failed to arrange all the then known elements, all the then known elements in the form of triads, in the form of triads of elements having similar chemical property, triads of elements having similar chemical properties. Full stop. He could identify only 3 triads, बस he could identify only 3 triads, वो केवल 3 triads को आइडेंटिफाई कर पाए बस। He could identify only 3 triads from the elements known at that time, बस भाई बात खत्म होती है भैया, डॉबर्नर्स खत्म होते हैं ऑफ दैट टाइम। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से नहीं बना पाया, वो 3 ही बना पाया, पहला क्लासिफिकेशन खत्म ऑफ दैट टाइम। हेडिंग जल्दी से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, भैया दूसरे साइंटिस्ट आ गए अब। न्यूलैंड्स, न्यूटन नहीं, न्यूलैंड नई जगह न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसके बारे में सुन लो, लिखेंगे कल, बस सुन लो। ये आए 1864 में, वो कब आए थे? अब उसके कितने साल बाद आए हैं भाई ये? 35 साल बाद। तो अभी तक 2020 तक चौथा चल रहा है, बस समझ लो, आगे और भी हो सकता है। अब सुनो भैया, इसको पढ़ लो बस 1 मिनट, 5 मिनट हो लूंगा, ठीक है, मेरा भी समस्या का अपॉइंटमेंट है। अब सुनिए, तभी आज जल्दी बुलाएगा, थोड़ा सा दांतों का यार, दांत मुझा दो। देखो 1864 की बात है भैया, न्यूलैंड ने क्या देखा कि जब मैं एलिमेंट को, जितने भी मेरे पास एलिमेंट हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखता हूं। उन्होंने 3 कुछ नहीं बनाया, जितने भी एलिमेंट है सबको बढ़ते क्रम में रखो जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखता हूं। तो जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी और जो 8वां एलिमेंट था, फिर दोनों की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी।
दूसरे वाले की 9 वाले के साथ, तीसरे वाले की 10 वाले के साथ। जैसे ऑक्टेव होता है सुर, जैसे हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा पे शुरू के सा पे खत्म हो रहा है। उसी तरीके से जो पहला एलिमेंट होगा और 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे हमारे ये जो सारे गामा चलता है सा से स्टार्ट होके सा पे खत्म होता है, उसी तरीके से पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट पे शुरू होके 8th पे खत्म होगी। ये उन्होंने बताया। क्या ऑक्टेव का मतलब समझते हो ना, यही तो होता है सारे गामा पा धा नी, 8 सुर, लॉ ऑफ ऑक्टेव, सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 ही तो होते हैं। तो पहला एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो 8वें एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। तो उन्होंने क्या बोला, दोबारा सुन लो, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द, या इज द रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो 8वां एलिमेंट आएगा वो रिपीटिशन होगा किसके जैसा, किसका, फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी। ऐसे अगर सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड का कौन रिपीट करेगा, 9, मगर ये भी फेल होगा, बता देता हूं, बिकॉज ये केवल कैल्शियम तक फॉलो करा, कैल्शियम के बाद ऐसा फॉलो, और भी लिमिटेशन है कल पर, और भी छोटा चैप्टर है। क्या बताया, डॉबर्नस, बस यहीं पे करो, होमवर्क लिखो जल्दी से, पहले फटाफट पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जल्दी फटाफट। व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, एक दिन में एक खत्म करोगे, 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा यार, 4 या 5 दिन में, डिपेंड करता है। कल कर लेंगे 2, क्योंकि मेंटली कल आधा हो जाएगा, मेंटली थोड़ा सा बड़ा है ना, तो एक दिन मान के चलो। व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखिए, लिखिए, व्हाट इज डॉबर्नस लॉ ऑफ ट्रेड्स, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज डॉबर्नस लॉ ऑफ ट्रेड्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। डॉबर्नस लॉ ऑफ ट्रेड्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आगे लिखिए, What were the limitations of Doberner's classification of elements? बस। What were the limitations of Doberner's classification of elements? तो डॉबर्नर से क्या बताया कि जब मैं सेम एलिमेंट वाले, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को उठा के 3 का ग्रुप बनाऊंगा, तो पहले और तीसरे वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो मीन एटॉमिक मास के बराबर होगा बीच वाले के, उनका मीन बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर। लेकिन वो केवल 3 ही बना पाए, 3 के बाद वो फॉलो नहीं हो पाया, इसलिए फेल हो गए। और फिर भैया न्यूलैंड ने क्या बताया, बढ़ते क्रम में रखेंगे एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, तो हर पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी, किसके जैसी होगी, 8वें एलिमेंट। इसको हम कल अच्छे से पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ेंगे। कल डाउट्स नहीं है, कल आगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि हफ्ते एक टेस्ट हो गया, डाउट्स नहीं है अगला। नहीं, कल तो प्रॉपर टाइम पे आना है। आज मैंने 4:45 में स्टार्ट करी थी क्लास, मैसेज देखो ग्रुप में, तभी तो 5:30 बुला दिया था, आज 5:30 स्टार्ट कर दी थी। ओके, थैंक यू।